और हम बढ़ते हैं आगे। रुख महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत की खबर आज सामने आई। ये सभी मजदूर एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। यह हादसा बदनापुर और करमाड के बीच हुआ। ये सभी मजदूर अपने गांव जा रहे थे और रास्ते में आराम कर रहे थे ट्रैक पर लेटकर। मरने वाले ज्यादातर मजदूर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब कुचला और विभत्स तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा नहीं सकते। रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ। मजदूर गांव जा रहे थे सुबह 5:20 पर। वो पटरी पर सो रहे थे, मौत आ गई। जिस रोटी को कमाने के लिए वो मयस्सर नहीं हुई, वो घर के लिए निकले थे पर मौत से बेखबर थे। घर से कमाने निकले थे लेकिन हादसे का शिकार हो गए। कोरोना काल में दिल को दहला देने वाला मामला। पटरी पर रोटियां बिखरी हैं। वो रोटी जिसे कमाने वो घर से निकले थे, लेकिन अब वही रोटी उनकी बेजान शरीर के पास बिखरी पड़ी है। औरंगाबाद में मालगाड़ी से 16 मजदूर के कटने का मंजर दिल को चीर रहा है। खामोश पटरियों पर मौत का सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन के चलते ये सभी मजदूर अपने घर जाने के लिए 40 किलोमीटर चलकर आए थे। पटरी के किनारे वो अपने घरों की ओर जा रहे थे। थकान ज्यादा लगी तो पटरी पर सो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। पटरी के पास का सुबह का मंजर डराने वाला था। पटरी पर हर तरफ लाशें पड़ी थी। पटरी पर ही लोगों का सामान और रोटियां बिखरी थी जो ये लोग सफर के लिए लाए थे। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र के जालना की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से काम बंद था, ऐसे में घर की ओर निकल पड़े। लॉकडाउन में यातायात के साधन बंद हैं और इन्हें औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचना था। क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए औरंगाबाद से ट्रेन चल रही थी, इसीलिए पटरी स्टेशन के लिए निकल पड़े। जालना से औरंगाबाद की जो दूरी है वो कुल 60 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 16 मजदूरों की जान चली गई। ये मजदूर जालना की एक स्टील फैक्ट्री में कार्यरत थे। इस स्टील फैक्ट्री से 22 मजदूर औरंगाबाद के लिए रवाना हुए थे और वो पैदल जालना से औरंगाबाद रेल ट्रैक से चल रहे थे। इन मजदूरों को लगा था कि शायद रेल प्रशासन ने औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष ट्रेन जरूर शुरू की होगी और इससे ही वो अपने गांव चले जाएंगे। ट्रैक से गुजरते गुजरते रात हुई। इनमें से कई मजदूर उस ट्रैक पर ही सो गए तो कुछ मजदूर ट्रैक के किनारे सो गए। सुबह सुबह एक मालगाड़ी वहां से गुजरी और मालगाड़ी की चपेट में ये 16 मजदूर आ गए, जिनमें से उनकी जगह पर मौत हो गई। तो एक जो मजदूर था वहीं पर सोया हुआ, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 5 मजदूर जो ट्रैक के किनारे सोए थे, थोड़ी दूरी पे सोए थे, उनकी जान फिलहाल बच गई है। पुलिस और प्रशासन फिलहाल मौके पर पहुंच गई है। उनका ये कहना है कि आज शाम तक उन मजदूरों से बात करके आखिरकार ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इसकी जानकारी हासिल हो जाएगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच ट्रेनें नहीं चल रही, ऐसे में रात में थककर इन्होंने पटरी पर ही बिस्तर लगा लिया। यही इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सुबह सुबह वहां से एक मालगाड़ी गुजरी और इन्हें मौत की नींद सुला गई। अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे
उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। देश में लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने वतन से हजारों किलोमीटर दूर गए, तो उन्हें अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ रहा है। कभी सफर में बीमार पड़ रहे हैं, तो कभी दिल का दौरा पड़ रहा है। आज रेल की पटरियों पर ही मौत ने दस्तक दे दी। महाराष्ट्र में हादसे के बाद न्यूज 24 ने पड़ताल की तो ऐसी ही पटरियों पर सफर की कई तस्वीरें सामने आई। ऐसी ही एक तस्वीर हमें नोएडा से भी देखने को मिली। रेल की पटरियां आपस में मिले न मिले, लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचाई देती हैं। यही वजह है कि इन माइग्रेट वर्कर्स ने इन रेल की पटरियों का सहारा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लिया है। लॉकडाउन का जब पहली बार ऐलान हुआ, उसके बाद से ही लाखों की संख्या में मजदूर जहां पर थे वहां फंस गए थे। खाने रोजगार की चिंता में ये मजदूर पैदल ही अपने गांव की ओर चल दिए थे। इसके पहले भी रास्ते में हुए कुछ एक्सीडेंट में प्रवासी मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। औरंगाबाद से विनोद जगदाले के साथ नोएडा से मोहम्मद यूसुफ, न्यूज 24। और हम सीधा रुक करते विनोद जगदाले का, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लेकिन विनोद, सवाल पूछूं उससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कई बार ये मसला पत्रकारों ने उठाया, वो कोई विकल्प नहीं सुझा पाए ऐसे मजदूरों को लेकर के। नोएडा की भी एक तस्वीर सामने आ रही है जो हम दिखा रहे हैं कि अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे मजदूर, क्योंकि रास्ते में पुलिस वाले उन्हें सताते हैं तो फिर वो रेल पटरियों का रुख करते हैं कि यहां पर डर नहीं होगा, इस रास्ते पकड़ सीधे वो अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन सरकारें, अब सवाल ये, क्या ऐसे मजदूरों के लिए जो कि मजबूर हैं कि घर तो पहुंचना है, चाहे उसके लिए जान की बाजी लगाना पड़े, कोई विकल्प तलाश रही हैं? इनके लिए कुछ सोचा जा रहा है कि जो बीच में अटके पड़े हैं, कहीं ना कहीं रास्ते में फंसे हुए हैं, उनको कैसे ट्रेस किया जाए, उनको कैसे मदद दी जाए? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने थोड़ी देर पहले अपना बयान इस हादसे को लेकर जारी किया है। उन्होंने उसमें एक बात कही है कि हम पहले दिन से, लॉकडाउन जब से हुआ तब से केंद्र से मदद मांग रहे हैं कि रेलगाड़ी के जरिए इन मजदूरों को जो फंसे हैं मुंबई में, जिनका यहाँ पर कोई नहीं है, उनको अपने गांव भेजने की पूरा प्रबंध करें। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ उनकी 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। तब महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य था जिसने यह मांग फिर से दोहराई थी, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब जाकर कुछ दिनों पहले सुविधा मिली है कि रेल यहाँ से उत्तर भारत की तरफ जा रही है, लेकिन वो रेल की संख्या काफी कम है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उस ट्रेन में किया जा रहा है, तो ज्यादा लोग उस पर नहीं जा सकते। ऐसे ये मजदूर थे, ये निकले थे जालना से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जालना से कल शाम को निकले थे और जालना से औरंगाबाद की जो दूरी है लगभग 60 से 62 किलोमीटर रेल ट्रैक से है। 40 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया था और 20 से 22 किलोमीटर दूर औरंगाबाद स्टेशन था। उनको लगा था कि औरंगाबाद से कोई ट्रक या किससे बैठ के हम भुसावल जाएंगे, नहीं तो फिर यही ट्रैक पकड़ के भुसावल जाएंगे। भुसावल से कोई ना कोई ट्रेन उत्तर भारत जरूर जाएगी जो उन्हें अपने घर तक, मध्य प्रदेश तक कम से कम लेके जाएगी। लेकिन इसी बीच उनकी नींद, वहां पर उनको नींद लगी और ट्रैक पर भी उन्होंने वहां पर सोना पसंद कर लिया। जो लोग बचे हादसे में, 3 लोग, वो दूर सोए थे, इसलिए उनकी जान वहां पर बची और एक लापरवाही इनकी जान पर बनाई। आपने जैसे कहा कि कई जगहों पर महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में, मध्य प्रदेश में कई ऐसे लोग फंसे जिनको उत्तर भारत की तरफ बढ़ना है। ज्यादातर छत्तीसगढ़ है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उनको जाना है। अब ऐसे लोगों के लिए एक ठोस विकल्प करना जरूरी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर घोषणा की है कि मृतक को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो लोग यहाँ पर फंसे हैं फिलहाल वो अपना सब्र बनाए रखें। उनके लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र से बात कर रही है और जल्द से जल्द। लेकिन सवाल वही है ना विनोद कि सब्र आखिर कितने दिनों का, इसका भी तो जवाब मिलना चाहिए और शायद ये अंतहीन सवाल है जिसका जवाब पता नहीं कब मिलेगा अभी कि नहीं। इन मजदूरों के सामने यही सबसे बड़ा प्रश्न है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए,